3, 2, 1, 0. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत उस्मान गनी की तारीख़ के मुतालिक ज़िक्र करेंगे। यानी कि आज की हमारी वीडियो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक है, जो कि इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद थे और चौथे मर्द थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो नाजरीन, अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह हिस्टोरिकल फैक्ट्स वाली और रियलिटी पर बेस्ड वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी। तो नाजरीन, इस्लाम के तीसरे खलीफा राशिद 576 ईस्वी में पैदा हुए। कुरैश के मशहूर शाख बन उमैया से ताल्लुक था। पूरा नाम उस्मान बिन अफान बिन उमैया बिन अब्दे शम्स बिन अब्दे मनाफ था। वालिद का नाम अफान और वालदा का नाम अरवा था। नजीब अल तरफीन कुरैशी थे। ज़माने जहालियत में पढ़ना लिखना सीख लिया था। इस्लाम के इब्तदाई दौर में हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। जवानी में तजारत का पेशा इख्तियार किया और खुशहाल हो गए थे। सखावत की वजह से गनी के लक़ब से मशहूर हो गए थे। इस्लाम कबूल करने वाले चौथे मर्द थे। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रकिया से हुआ। जब कुफारे मक्का का जुल्म ज्यादा हो गया तो हिजरत करके हबशा चले गए। बाद अज़ रवायात के मुताबिक मदीना की तरफ हिजरत की। हज़रत रकिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफात के बाद हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी साहबजादी हज़रत उम्मे कलसूम के साथ निकाह किया। इस वजह से ज़ुल्नूरैन का लक़ब मिला। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मालदार ताजर थे। उन्होंने फ़रोग़ इस्लाम और इस्तिक़ामे इस्लाम के लिए अपनी दौलत को बेदरेग खर्च किया। सुलह हुदैबिया से कबल आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के सफ़ीर बन गए। जब उनकी शहादत की गलत अफवाह उड़ा दी गई तो मुसलमानों ने हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की, जिसे बैत रज़वान का नाम दिया गया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दौरे रिसालत में कातब वही रहे। बाद अज़ां पहले दो खलीफा राशिदीन हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदवार में इनके मुशीर रहे। ताहम 644 ईस्वी में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद 6 अफराद पर मुश्तमिल मजलिस ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा मुंतखब किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के 12 साल दौरे खिलाफत में इस्लामी मुमलिकत की सरहदें चारों जानिब फैल गईं। दौरे उस्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नामूर सलारों में अब्दुल्ला बिन आमिर, अब्दुल्ला बिन साद, हज़रत माविया, साद बिन अल आस और वलीद बिन उतबा शामिल थे। इस दौर में जो इलाके फतह किए गए इनमें कब्रस और रोडस के जज़ायर नुमाया थे। इसके अलावा मुस्लिम अफवाज ने सिंध, एशिया और मिस्र में कई फतवात हासिल की। हज़रत उमर बिन अल आस ने मिस्र में रूमियों को शिकस्त दी। अब्दुल्ला बिन साद ने मराकश, तेवस और अल जज़ायर में फतवात हासिल की। साद बिन अल आस ने खरासान और जरजान, जबकि अब्दुल्ला बिन आमिर ने काबल, सवात, मनीशापुर पर इस्लामी कब्जे को मुस्तकिम किया। दौरे उस्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में हासिल करदा फौजी कामयाबियों का एक खास पहलू ये था कि हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सरकर्दगी में इस्लामी बहरी बेड़े ने बहरे रूम में कई कामयाबियां हासिल की। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 29 हिजरी में मस्जिद नबवी में तोसी करवाई, जिससे इसका तोल 160 गज और अर्ज 150 गज हो गया। हज़रत उस्मान गनी ने आलम इस्लाम को एक मुसहिफ और एक करायत पर जमा किया। इस मकसद के लिए उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास महफूज मुसहिफ की 7 नकलें करवाई और इनका एक एक नुस्खा मदीना मुनव्वरा, मक्का मुअज़्ज़मा, शाम, यमन, बसरा, कूफा और बहरीन में महफूज कर दिया। मुसहफ़ उस्मानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में से 4 नुस्खे अब भी दुनिया में हुज्रे नबवी इस्तांबुल, मिस्र और मॉस्को में मौजूद है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद के आखिरी हिस्से में अंदरूनी साजिशों को फरोग हासिल हुआ। अब्दुल्ला बिन सबा ने बनी हाशिम और बनी उमैया के दरमियान शकूक व शुबहात पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। कूफा, बसरा और मिस्र के बेशुमार साजिशी 35 हिजरी के आखिर में हजाज कराम के बेस में मदीना पहुंचे और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गढ़ का मुहासरा कर लिया। 22 रोज़ा मुहासरा करने के बाद 20 मई 656 ईस्वी को मकान में दाखिल होकर खलीफा को शहीद कर दिया। इस वक्त आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तिलावत कुरान मजीद,
فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 146 احادیث مروی ہیں۔ حضرت عثمان کے عہد میں نافذ کی گئی اصلاحات اور انجام دی گئی دینی خدمات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسجد نبوی میں توسیع کی گئی، اس کا رقبہ 150 سے 160 ربع گز ہو گیا۔ نمبر 2، قرآن پاک کی نقلیں کروا کر اہم شہروں میں محفوظ کرا دی گئی، جس سے قوم ایک قرات پر جمع ہو گئی۔ نمبر 3، مسجد قباء کی تعمیر کے لیے مالی امداد فراہم کی گئی۔ نمبر 4، از خود زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ رائج کیا گیا۔ نمبر 5، 20,000 درہم ادا کر کے مدینہ میں واقع کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا گیا۔ نمبر 6، پہلا باقاعدہ اسلامی بحری بیڑا تیار کیا گیا، جس نے بحر روم اور جزائر قبرص اور روڈس فتح کیے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو امید کے ساتھ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کرے۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا کہ بائے، خدا حافظ۔